आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्लास लेकर आए हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, शुरू किया जाए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यदि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार बराबर 189 हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले देखा जाए 6 स्टार को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 60 प्लस स्टार। आप ऐसा समझें कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 60 होगा। स्टार इकाई के स्थान पर है, उसका स्थानीय मान 1 होगा, 1 मतलब स्टार। धन, यहाँ से देखें, यहाँ पे स्टार दहाई के स्थान पर है, इसका मान हो जाएगा 10 स्टार। इकाई के स्थान पर 5 है, इसे धन 5 लिखा जा सकता है। धन 4 स्टार, 4 दहाई के स्थान पर, इसकी वैल्यू 10 और स्टार का मान 1 मतलब स्टार 189। इनको सबको जोड़ते हैं भैया। अगर जोड़ा जाए स्टार स्टार स्टार, 10 1 11 1 12 स्टार, 12 स्टार। धन 40 5 45 और 45 में 60 जोड़ देंगे 105 इसकल टू कितना 189। यहाँ से अगर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा स्टार बराबर क्या हो जाएगा 84। 105 189 में से घटाएंगे 84 आएगा, 12 से भाग लगाएंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा 7। आपका उत्तर ये 7 उत्तर सही गया। आप लोग इसको नोट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये स्थानीय मान का क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 64 का वर्ग माइनस 36 का वर्ग बराबर 20 जेड हो तो जेड का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि 64 का वर्ग माइनस 36 का वर्ग बराबर 20 जेड हो तो जेड का मान क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दिया गया है 120, 144, 140, यहाँ पे नोटा। इस पे आपको स्टिक करना है, कौन सा उत्तर सही होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखा जाए भैया, अगर इसको देख पा रहे होंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कहता है एक में हमको जोड़ दो, एक में हमको घटा दो। एक में जोड़ दिया, एक का जगह क्या है भैया 64 है। 64 में अगर हम 36 जोड़ते हैं और यहाँ 64 में से अगर हम 36 घटाते हैं बराबर कितना है 20 जेड के है। अगर इसको जोड़ते हैं भैया कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 100। यहाँ 36 में 64 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा 36 8 और ये 28 बराबर कितना 20 जेड। 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, 8 का गुणा कराएंगे 8 पंचे 40, 4 5 चौका 20, 5 दूनी 10 4 14, 140। जेड का मान क्या आया 140। सी वाला राइट आंसर जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसको आप नोट करेंगे। यहाँ 20 से कटाएंगे 20 पंचे 100, 128 में अगर 5 का गुणा कराएंगे 140 आएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। एकदम बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको देखेंगे। एक अगले प्रश्न की तरफ, ये तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है, यदि x बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 11, ये x का मान है। ऐसे y बराबर दिया गया है x 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। ऐसे z का मान दिया गया है 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 11 की पावर 2 का लासा ज्ञात कीजिए। ऐसा एग्जाम में प्रश्न आना तय है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है और आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे जब सवाल में इससे लासा भी पूछा जा सकता है, इस प्रकार के सवाल में मासा भी पूछा जा सकता है। इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये एग्ज़ाम में कभी लासा पूछेगा, कभी कभी मासा पूछेगा। इसका उत्तर कैसे होगा।
देखेंगे भैया, सीखेंगे। यदि हमारे प्रश्न में लासा की बात करेगा, लासा, तो सभी प्रकार की संख्याओं की मैक्सिमम पावर को लिखेंगे, मैक्सिमम पावर को लिखेंगे। जितनी प्रकार की संख्याएं होंगी, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये 5 प्रकार की संख्याएं हैं। तो सभी प्रकार की संख्याओं की मैक्सिमम पावर को लिखेंगे। जब मैक्सिमम पावर को लिखेंगे तो संख्याओं का लासा हो जाएगा। जैसे देख पा रहे होंगे सभी में 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की पावर 3 इंटू इस सभी में 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 की पावर 3 है। 5 है सभी में, 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 5 की पावर 3 है। 7 सब में है, देखो 7 सब में नहीं है, 2 में है, लेकिन सभी प्रकार की संख्याओं की मैक्सिमम पावर, तो यहाँ से 7 की पावर 1 या 7 लिख सकते हैं। यहाँ 11 है, 11 2 में है, तो इसकी भी पावर मैक्सिमम लिखेंगे, 11 की पावर 2, 11 की पावर 2। ये आपका उत्तर गया। ये आप देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही गया। तो सभी संख्याओं के, जितनी प्रकार की संख्याएं होंगी, सभी प्रकार की संख्याओं के मैक्सिमम पावर को जब लिखना होगा तो हमारा संख्याओं का लासा निकल के आएगा। ऐसे इसके ठीक अपोजिट हो जाएगा। अगर मासा पूछेगा तो सभी प्रकार की संख्याओं का मिनिमम पावर लिखेंगे, न्यूनतम पावर को लिखेंगे, तो दी गई संख्याओं का मासा निकल के आएगा। लेकिन हमारे प्रश्न में लासा पूछा है तो सभी प्रकार की संख्याओं की मैक्सिमम पावर को लिख देंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखा जाए 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। बिल्कुल छोटा सा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। आपसे पूछेगा 1/12 का कौन सा भाग 308 है। कभी कभी ये मुसीबत बनेगा आपके लिए अगर बातों को थोड़ा सा ध्यान में नहीं देंगे तो। कह रहा है 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है, कौन सा भाग 3/8 है। तो आप देखिएगा 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है, इसका मतलब हुआ 112 का हम मानते हैं यक्षमा भाग क्या है, 3/8 है, 3/8 है का मतलब मल्टीप्लाई होगा। इसका अगर हम सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यक्ष बराबर कितना आ गया, 3/3 का गुणा 3 में हो जाएगा, 3 3 9, 9/2। एकदम इजी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा भाग 3/8 होगा। 1/12 का अगर देखेंगे 9/2 भाग जो होगा 3/8 के बराबर होगा। तो आपके ऑप्शन में ये दिया नहीं गया है 9/2, तो हम नोटा पर टिक लगाएंगे। आपका आंसर नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बहुत ही छोटा सवाल आपसे, बहुत हल्का सवाल पूछा जा सकता है, नोट करिए सभी लोग। एक अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो कह रहा है यदि x स्टार y स्टार z बराबर पूरे पे अंडर रूट x+2 y+3 अपान z+1 हो तो 6 स्टार 15 स्टार 3 का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। x स्टार y स्टार z बराबर पूरे पे अंडर रूट x+2 y+3 अपान z+1 हो तो 6 स्टार 15 स्टार 3 का मान क्या होगा। ऐसा भी सवाल एकदम छोटा सा सवाल है और आपसे पूछा जा सकता है। आप कंपेयर कराएंगे, अगर दोनों की जगह देखें x + y + z है तो x की जगह देख पा रहे होंगे 6 है, y की जगह देख पा रहे होंगे 15 है और z की तरह देख पा रहे हैं क्या है, 3 है। आपको कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्म में रख देना है। देखो यहाँ पे x की जगह क्या है, 6 है, 6 में धन 2 जोड़ देंगे। यहाँ पे देखेंगे y की जगह क्या है, 15 है, 15 में धन 3 जोड़ देंगे। ये पूरे पे अपान z की जगह क्या है, 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे, 4 हो गया। अब देखिएगा भैया, अगर इसको जोड़ा जाए, यहाँ से देखिए अगर इसको हल किया जाए तो ये हो जाएगा 8 गुणे 15 में 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 18/4। अगर इसको सॉल्व किया जाए कितना आ जाएगा भैया, 18 अट्ठे 144/4 ये हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 12/9, ये इसका वर्गमूल 12, ये 2 से भाग लगाएंगे, 2 × 12। हमारा उत्तर क्या आएगा, 6।
जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा है। जब हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो हम लोग किस पर टिक लगाएंगे? नोटा पे। ये आपका उत्तर आ गया। यहाँ से देखिए 18 में 8 का गुणा कराएंगे 144 से, 144/4 ये पूरे पे वर्गमूल है। 144 का वर्गमूल 12 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, इसमें भाग कराएंगे उत्तर 6 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो हमारा उत्तर नोटा होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अगर आप लोगों को बात समझ में आ रही है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखा जाए। कह रहा है 150 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्या को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? बहुत बढ़िया सवाल है। 150 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्या को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 312, 342, 352, 362। इसमें से हमको सही विकल्प पे ट्राई करना है। कौन सा विकल्प सही है उसी को हमको टिक करना है। सबसे पहले जाने बेटा 150 पेज है। पेज 150 पेज में अगर देखे जाएं, पूछ रहा है कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 150 पेज की पुस्तक में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, इसका मतलब है 150 जो लिखा गया है ये कितने अंकों से मिलकर बना है। तो हमसे सबसे पहले दिखाई दे रहा है 150 में 3 अंक हैं, मतलब 150 में 1 अंक वाली संख्याएं लगी हैं, 2 अंक वाली भी संख्याएं लगी हैं और 3 अंक वाली भी संख्याएं लगी हैं। अगर देखे जाए भैया 1 अंकों वाली संख्या देखी जाए, 1 अंकों वाली संख्या देखी जाए तो 1 अंक वाली संख्या कितनी है भैया? 9 ठी है। 9 गुणे 1, इनकी संख्या 9 हो गई। 2 अंकों वाली संख्या देखी जाए तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी है भैया? 2 अंकों वाली संख्या कितनी है? 90 है। इनकी संख्या कितनी होगी? 90 में 2 का गुणा कराएंगे तो 180 हो जाएगी। अब देखो भैया 3 अंकों वाली संख्या कितनी है? 3 अंकों वाली संख्या कितनी है? तो 3 अंकों वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 अंकों वाली जो संख्या दी है उसमें से 1 अंक वाली और 2 अंक वाली संख्या को घटा देंगे तो 3 अंकों वाली संख्या आएगी। 1 अंक वाली संख्या 9 है, 2 अंक वाली संख्या 90 है, दोनों को जोड़ेंगे 99 हो गया। तो अगर 150 में से 99 घटाएंगे तो 51 आ गया। 51 संख्याएं 3 अंक वाली हैं, इनकी संख्या निकालेंगे, 3 का गुणा कराएंगे। 3 1 के 3, 3 5 15, इनको जोड़ेंगे 9 3 12, 8 5 13, 1 14 और ये 3, ये कितना आ गया भैया? 342। 342 अंकों की आवश्यकता होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आने वाली परीक्षाओं में आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। बहुत ही शानदार सवाल था, आप लोग नोट करिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखा जाए, कह रहा है किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 10, 9, 11 और 12। इसका उत्तर क्या होगा? तो आपको पता होगा इस टाइप के सवाल में हमको देखने से मिल रहा है कि हमारे प्रश्न में 2 भाजक हैं। किसी संख्या को 342 से भाग दे रहे हैं और फिर देखेंगे 18 से भाग दे रहे हैं। हमारे प्रश्न में 2 प्रकार के भाजक है। पहला भाजक ये हो गया, दूसरा भाजक ये हो गया। जब ऐसा प्रश्न आएगा तो पहला भाजक दूसरे भाजक से अवश्य विभाजित होगा। अगर देखें तो 342 18 से विभाजित हो रही है। कितनी बार जाएगा? 19 बार शायद जाएगा। 18 का पहाड़ा अगर 19 बार पढ़ेंगे 342 बार जाएगा। जब पहला भाजक दूसरे भाजक से अवश्य विभाजित होगा तो हमको कुछ नहीं करना है। दूसरा भाजक जो है, जो शेषफल पहले वाले से बचा है, उस शेषफल में दूसरे भाजक से भाग लगा देंगे और जो शेषफल हमारा बचेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो 47 है ना शेषफल, दूसरे वाले भाजक से भाग लगाना। 18 2 36,
यहाँ से घटाएंगे, शेषफल क्या आया 11 आया, यही हमारा उत्तर सही चला जाएगा। आप समझना भैया, जब इस टाइप का सवाल आएगा तो पहला भाजक दूसरे से अवश्य विभाजित होगा। आप देखें 342 जो है 18 से अवश्य विभाजित होगा, तो जो शेषफल हमारा बचा रहेगा पहले वाले से भाग देने पर दूसरे वाले भाजक से पुनः भाग दे देंगे और जो शेषफल बचेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, आप लोग इसको भी देखिए। एक प्रश्न देखा जाए बहुत ही अच्छा है, कह रहा है √2, 3√3 तथा 4√4 में कौन सबसे बड़ी है या कौन सबसे छोटी है, या इसमें सवाल पूछेगा इसके आरोही क्रम में लिखिए या पूछेगा इसको अवरोही क्रम में लिखिए। ऐसा जब प्रश्न आएगा तो हमसे 4 प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन हमारे प्रश्न में एक ही प्रश्न पूछा है, बड़ी संख्या बताते हैं, तो बड़ी संख्या सबसे पहले सीखते हैं और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस सवाल में उनको भी करवाते हैं हम लोग। देखिए बेटा, हमारा कुछ इस तरीके से सवाल दिया गया है, खूब ध्यान से देखिए। ये दे रखा है √2, यहाँ पे दे रखा है 3√3, यहाँ पे दे रखा है 4√4। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, आप समझना, जब कोई भी संख्या अंडर रूट में लिखी गई है तो उसके बाहर 2 हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर √2 है ना तो इसको हम 2 की पावर 1/2 लिखते हैं, ये हमको दिखाई नहीं देता, ये 2 हमेशा जमा रहता है। तो अगर 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, इसका मतलब 2 है, 3 है और 4 का हम लोग लासा लेंगे, एलसीएम। तो ये एलसीएम हो गया 12, एलसीएम हो गया कितना, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो गया 12। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ से देखो एलसीएम में भाग देंगे तो ये अंडर रूट सबके हट जाएंगे। एलसीएम में भाग देंगे 2 से तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। अरे भाई 2 से भाग लगाएंगे 12 में, 2 छंग 12 ना, तो 2 की पावर 6। यहाँ से देखें बाहर 3 है, एलसीएम में भाग कराएंगे 3 चौके 12, ये हो जाएगा 3 की पावर 4। 4 से भाग लगाएंगे एलसीएम में, 4 3 12, 4 की पावर 3। इसकी वैल्यू देखेंगे, इसका वैल्यू देखेंगे तो इसका मान आएगा 64। 2 की पावर 6 का मान कितना 64। यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 3 9 3 27 3 81 3 3 81, 3 की पावर 4 बार करेंगे भैया, इसका मान आएगा 81। यहाँ से इसका मान करेंगे 4 चौका 16 चौका 64। बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है भैया 81। 81 किसका कन्वर्टेड रूट है 3√3 का, तो ये आपका उत्तर सही जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था, आप इसको करेंगे। ऐसे ही प्रश्नों में हम आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बड़ी और बड़ी संख्या, छोटी संख्या, कुछ भी पूछा जाएगा हम लोग इस टाइप के सवाल से कर लेंगे। बहुत ही शानदार सवाल था, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है और आप लोगों से पूछा जा सकता है, नोट करेंगे। एक प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा है, क्या दे रखा है 1 + 1/1 + √2 + 1/√2 + √3 + 1/√3 + √4 धन ... 1/√99 + √100 का मान क्या होगा। ऐसा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करके सीखते हैं, इसके बाद हम लोग बिल्कुल छोटा कर लेंगे। हम लोगों ने एक शब्द सुना है परमेयीकरण, कंपोनेंटिव डिवाइड इनटू। परमेयीकरण कैसे होता है, जैसे कोई भी भिन्न दे रखी है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1/1 + √2। परमेयीकरण होता कैसे है, सबसे पहले सीखेंगे। जो संख्याएं हर में दे रखी रहती हैं उसके विपरीत सिंबल के साथ अंश और हर में मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लस का निशान है, तो इसके अपोजिट चिन्हों के साथ हम अंश और हर में गुणा कराएंगे। देखेंगे 1 - √2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 - √2 आ गया अपान, ये देखो ये a² - b² का फार्मूला हो गया। तो 1 a का मतलब 1 का वर्ग 1 माइनस b² मतलब √2 का वर्ग करेंगे 2। इसका मतलब क्या आया 1 - √2 अपान
-1। ये देखो, अगर इस तरीके से हम सबको परमेयीकरण करते हैं तो यहाँ भी माइनस चला आएगा, यहाँ भी माइनस चला आएगा, यहाँ भी माइनस चला आएगा। जो सिंबल हैं, जो पद हैं, वो माइनस के साथ चले जाएंगे और सब में से माइनस चिन्ह कॉमन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर देखा जाए, अगर इसको हम लोग परमेयीकरण करेंगे, ऐसे इसको भी करेंगे तो इस तरीके से रूप आएगा -√2 -√3। ऐसे यहाँ से करेंगे, इसमें भी माइनस कॉमन जाएगा। ऐसे सब में करेंगे परमेयीकरण से, इस तरीके से हमारा मान लास्ट तक चला जाएगा। तो अगर हम सब में ऐसे करते हैं तो सवाल बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो हम लोग छोटा कर लेते हैं। देखिए अब ये कैसे आया, आप लोग के बात समझ में आना चाहिए। अगर देखा जाए, सब में से √-1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √4 धन डॉट यहाँ पे होगा प्लस √99 धन माइनस √100। यहाँ तक आएगा सबका परमेयीकरण करने पर। अगर देखा जाए तो ये वाला देखो कट गया, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये ऐसे यहाँ तक कट जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, -1 कॉमन है, लास्ट वाला बचा है √100। अंडर का अगर माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 प्लस √100 का मान कितना होगा, 10। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे ये घट जाएगा चिन्ह बड़े वाले का। उत्तर क्या आया, 9 आया। ये हमारा राइट आंसर गया। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा सवाल था। इससे ज़्यादा अगर हम कर रहे हैं तो फिर सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। हमको लंबा नहीं खींचना है और छोटा कर लेना है। ऐसे सब में परमेयीकरण करेंगे, सभी में से माइनस कॉमन हो जाएगा। जो संख्याएं कट रही हैं, अंदर वाली पहले और लास्ट को छोड़कर सभी कट जाएंगी। लास्ट पहला बचेगा और लास्ट वाला बचेगा। यहाँ पे √100 का मान 10 हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे 9 उत्तर आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। जब ऐसा सवाल हम लोगों को दिखे तो सीधे सीधे दिमाग लगाना है, परमेयीकरण कर देना है और दिमाग से लगाएंगे तो 1 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसको खींचना नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न देखा जाए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको देखा जाए भैया, कह रहा है एक थैले में ₹1.50 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1008 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या का बताइए। विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या मतलब ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। ऐसा भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आपसे पूछा जाएगा। देखो भैया, सबसे पहले क्या करते हैं, हमको पता है ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के का रेशियो हमको मालूम है। रेशियो मालूम है, संख्या नहीं बल्कि रेशियो मालूम है। अगर यहाँ से देखा जाए ₹1 की संख्या, सिक्कों की संख्या अगर देखा जाए तो 5x है और 50 पैसे की देखा जाए 9x है और ये 25 पैसे के देखा जाए तो ये 25x है। देखो भैया, इस सिक्कों का रेशियो दिया गया है, सिक्कों का औसत अनुपात दिया गया है, सिक्कों का अनुपात दिया गया है और कह रहा है कुल धन 1008 रुपया है। 1008 रुपया में है, रुपया में, जबकि ये सब पैसे में दे रखे हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है। अगर सबको पैसे में बदल लेना है तो कैसे बदलेंगे, ₹1 में ₹1 का कितना सिक्का 1, 50 पैसे में ₹1 कितना सिक्का 2, 25 पैसे में ₹1 में कितना सिक्का 4। ये देखो अब सब रुपया में बदल गया। अब बराबर रुपया के लिख सकते हैं। हमको पता है 4 और 2 का LCM कितना हो जाएगा 4। यहाँ से देखेंगे 4, 1 से भाग कराएंगे तो 4 बार जाएगा, 5 चौका 20x धन 4, 2 चौका 8, 9 दूनी 18x धन 25x बराबर कितना 1008। 4 का गुणा हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे 18, 25 और 20 को जोड़ेंगे, 18, 25 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63x। 63x बराबर कितना, 4 का गुणा इधर हो जाएगा, 4 का गुणा हो जाएगा 8 चौका 32, 432।
4032 हो गया। इसको काटेंगे भैया तो ये यक्स बराबर कितनी बार जाएगा, शायद 64 बार जाएगा। यक्स का पहाड़ा 63 का पहाड़ा अगर हम 64 बार पढ़ते हैं, 63 का पहाड़ा अगर 64 बार पढ़ते हैं तो 4032 आ जाएगा। अब देखना है यक्स का मान हमको मालूम हो गया। कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। अगर 1 रुपये का सिक्का देखा जाए तो संख्या कितनी है, रेशियो कितना था 5 यक्स, तो 5 का गुणा अगर हम 64 में कराएंगे तो आ जाएगा 320। अगर यहाँ 50 पैसे के सिक्के देख रहे हैं, 50 पैसे के सिक्के देखेंगे तो यहाँ पे 9 यक्स में वैल्यू रखेंगे तो 9 गुणे 64 करेंगे, 9 चौका 36, 9 ये आ गया 576 सिक्के। ये देखो यहाँ पे रखेंगे, ये 25 गुणे 64 करेंगे, कितना आ जाएगा भैया 1600 आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आपका जैसे लिया गया है ऐसे क्रम से लिखना है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 320 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 576 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1600। ये आपका आंसर ए वाला राइट आंसर जाएगा। ये आपका सवाल का उत्तर आ गया। उम्मीद है अगर ये सब बातें आप लोग को समझ में आई है तो आप इस वीडियो को अपने इत्र मित्र के बीच में शेयर करिए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।